हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन में आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है। हर तरह के हर जब अनुसंधान किया जाता है तो आंकड़ों की ज़रूरत होती है और आंकड़ों का कलेक्शन करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप पर्सनली जाकर लोगों से मिलकर आंकड़े एकत्रित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर, टीवी या इंटरनेट से जो आंकड़े मिलते हैं उसी से हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरह के अलग अलग और भी विधियाँ होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आंकड़े को ग्रहण करने की, प्राप्त करने की क्या क्या विधियाँ पॉसिबल है। वैसे तो आंकड़े प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट विधियों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो संग्रह करने की जो पहला विधि है वो होता है सर्वेक्षण या सैम्पलिंग। सर्वेक्षण या सैम्पलिंग में क्या होता है कि बहुत बड़ी आबादी का सर्वेक्षण किया जाता है। अगर आपको कोई डाटा प्राप्त करना है, किसी चीज़ में कोई चीज़ का डाटा प्राप्त करना है, तो बहुत बड़े आबादी में जब सर्वेक्षण करना होता है तो होता है सर्वेक्षण या सैम्पलिंग। ठीक है, हमारा पहला और सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सामाजिक शोध तरीका सर्वेक्षण होता है। और सर्वेक्षण विशाल आबादी के पूर्व निर्धारित नमूनों को दिए गए पूर्व डिजाइन किए गए प्रश्नों के एक सेट को संदर्भित करता है। और इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आबादी वाले जगह पर सर्वे करते हैं, जब परीक्षा करते हैं लोगों तब का आंकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पेपर में अलग अलग प्रश्नों का सैंपल बना हुआ रहता है, यानी कि अलग एक सेट बना हुआ रहता है प्रश्नों का, और हर घर घर जाकर उस सेट को भरवाया जाता है, लोगों से उस सेट को भरवाया जाता है। तो इस तरीके से भी सर्वेक्षण होता है। ठीक है, और इस तरह से हमें अलग अलग प्रश्नों के उत्तर के द्वारा हमें आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तो ये विधि हो जाता है सर्वेक्षण विधि। दूसरा जो आंकड़ा प्राप्त करने का विधि होता है वो फ़ोन सर्वेक्षण। आज के समय का कॉमन बात हो गया फ़ोन के द्वारा सर्वेक्षण करना। ठीक है, फ़ोन के द्वारा, क्योंकि हर घर में वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता ज़रूर है। तो होता क्या है कि फ़ोन के द्वारा हर घर में मोबाइल नंबर लिया जाता है और फ़ोन के द्वारा उस घर के आदमी के साथ बात करके आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ग्राहकों की जिज्ञासाओं और संतुष्टि को जानने के लिए ये चलाया जाता है ना। अगर हम एक उदाहरण दें, तो क्या आपने कभी किसी उत्पाद के पीछे ग्राहक सेवा नंबर देखा है, ताकि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उसका पता लगा सके। फ़ोन में सर्वेक्षण क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे, देखते होंगे कुछ भी चीज़ दुकान से खरीदे, पैकेट वाला सामान खरीदे, तो उस पैकेट में कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ रहता है, यानी कि ग्राहक सेवा नंबर लिखा हुआ रहता है। आप अगर उसमें फ़ोन करेंगे तो उससे आंकड़ों के जो आपका जो डाटा है, जो प्रोडक्ट आपने खरीदना है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सकता है, या फिर आप उसको लेकर सुझाव भी दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के वो जो फ़ोन सर्वेक्षण क्या होता है, काफ़ी ईजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट विधियों में से एक होता है, जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक विधि होता है साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है कि ये सवाल जवाब किया जाता है। साक्षात्कार दिया जाने वाले लोगों के सामने में बैठाकर सवाल जवाब किया जाता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाता है। ठीक है, इसमें आंकड़ों के संग्रह में एक साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला होता है। दो समूह होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला। इसमें कई तरह के सवाल जवाब होते हैं, जिससे सामाजिक स्थिति का सटीक जानकारी प्राप्त होता है कि समाज में क्या चल रहा है, उसमें क्या परेशानी है, या फिर उनका क्या सुझाव है कि कैसे परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो एक तरीके से आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। और क्योंकि ये आमने सामने बैठा कर डायरेक्टली हमें आंकड़ा प्राप्त होता है, तो इसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होता है, कोई भी आंकड़े गलती नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने 3 विधियों पर हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि आंकड़ों को कैसे संग्रह किया जा सकता है। ये तीनों विधि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है, और आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम में ये सिलेबस में है, तो आपका यूँ जान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। ठीक है, तो उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।